प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं आज की सुंदर संगति को जो आगरा मसीह मंडली के रूप में हम इस संगति में आते हैं, हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता की आशीष को चाहते हैं कि हम उसकी संगति में जब आते हैं हम एक दूसरे को उसके निकट रख सकें और उस उत्तम भाग को जो प्रभु आज हमें देना चाहता है उसके लिए हम इस संगति में शामिल होने पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आज का दिन उसने हम सभी के जीवन में जोड़ा प्रियो, और हम स्वस्थ और भले चंगे इस समय तक पहुंचने पाए हैं। सारा आदर महिमा और सारी आशीषें सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावंद की ओर से हमको मिलती है, क्योंकि वो हमारा प्रेमी पिता है और वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हर दिन हमें समय और मौके दे रहा है कि हम उसकी अधीनता में रहें। और जब हम उसकी अधीनता में रहते हैं तो वो चाहता है कि हम उसमें दृढ़ और मजबूत पाए जाएं। तो पुनः आप सभी का आगरा मसीह मंडी सभा में सुंदर संगति में हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर पिता की संगति जहाँ हम उसके निकटतम में बैठते हैं, हम उसकी सहायता और उसकी अगुवाई में अपने आप को तैयार करें, ताकि जो भी वचन प्रभु आज हमें देना चाहता है प्रियो, उसको हम हृदय की गहराई से ग्रहण करने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे पासवान का, जिनके द्वारा ये सुंदर कार्य को किया जा रहा है, और जो भी वचन प्रभु अपने दासों को देते हैं उनके द्वारा हम आत्मिक जीवन में उन्नति और आशीष को पाने पाते हैं। सो पुनः सभी का जय मसीह की। और हम संगति को आरंभ करेंगे, और आज मैं बताना चाहती हूँ कि जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, जो हमें मिलता है यशायाह 60 और 1 से 3 तक। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हमारी अगुवाई करे और हम सब अपने आप को तैयार करें, ताकि हम यदि हम चलते फिरते हैं यहाँ आराम की स्थिति में है तो आज हमें उठना है। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु उन सब बातों को मुझे सिखाते और बताते हैं कि हम आपस में वचन के अनुसार, जैसा वो कहता है, जब जब तुम उस दिन को आते देखो उस संगति में बने रहो। सो हम छोटी प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे और फिर हम एक स्तुति के लिए गीत को गाएंगे, फिर हम वचन पर मनन करने पाएंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आती हूँ। धन्यवाद 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 देती खुदावन आपके अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आज का दिन आपने हम सभी के जीवन में जोड़ दिया। पिता, प्रातः से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन सिखाता है, हमको उत्साहित करता है कि हम मिट नहीं गए। यह आपकी महाकरुणा का फल है जो प्रति भोर को नहीं होती जाती है, और उस भोर से लेकर प्रभु आपने इस रात्रि तक हमें संभाला। आपका धन्यवाद हो पिता। जब हम आपके पवित्र चरणों पर हैं, अपने आप को आपके पवित्र चरणों पर हैं पिता, हम अपने आपको आपके चरणों पर रखते खुदा, अपने बड़े हुए हाथों से हमको स्पर्श कीजिए। यदि कोई शारीरिक थकावट है, जो दिन भर के काम की थकावट है, निराशा है, बीमारी है, या ऐसा अच्छा नहीं हो रही है पिता, पर आपका पवित्र आत्मा हमें से की अगुवाई करे कि हम आज के वचन को जो आप हमें देना चाहते हैं, उठ प्रकाशमान हो प्रभु। हम अंधियारे के जीवन में जी रहे हैं, आज पूरी दुनिया में अंधकार ही अंधकार है, पर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप जीवन की ज्योति हैं, आप जीवन की ज्योति हैं। इस विश्वास पर विश्वास करें और हमारे जीवन भी आपके पवित्र और सामर्थी नाम की गवाही का कारण होने पाए। हम पास्टर साहब के लिए, रेवरेंड अनुपम डेविड जी के लिए, बहन शबनम के लिए और परिवार के लिए और उनकी सेवाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए उनके लिए उत्तम आशीषों की और आपकी सामर्थ को चाहते हैं पिता, कि आपके बंदे जिनको आपने चुन के रखा है प्रभु जी, आपके हाथों में महफूज रहते हुए आपकी मर्जी को आपके पवित्र सामर्थी नाम की गवाही के लिए करते जाएं, क्योंकि आप उनके रक्षक और रहनुमा है पिता। जो भी मिनिस्ट्रीज के काम है उन पर भी आप बरकत दीजिए। हमारे प्रियजन जो कि प्रभु इस
संगति में वचनों को बांटते हैं प्रभु, उनमें से प्रत्येक को भी बल और सामर्थ दीजिए, क्योंकि हमें सुंदर मौका मिला है पिता। और जब हम आपके निकटता में आते हैं, आप सब बातें, वचन कहता है जब हम उसके निकट आते हैं सब कुछ नया होता जाता है। हाँ प्रभु जी, हर एक को अपने नियंत्रण में रखें, जितने भी भाई बहन जुड़ गए हैं जो बाद में सुनेंगे, प्रत्येक की अगुवाई करें कि आज हम इस वचन के द्वारा सचेत हों और प्रभु आपके निकट बढ़ने पाए। प्रभु जी, नेटवर्क सिस्टम को भी आप नियंत्रित रखें, आप मुझे भी नियंत्रित रखें, ताकि जो भी वचन आप चाहते हैं उसमें नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। सब बातों में प्रभु हम सब आपके हाथों में सौंपते हुए आपका नियंत्रण, आपकी उपस्थिति और आपकी सहायता चाहते, इस विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आज इस गीत को जब हम गाएंगे वो आप सभी को आता है, और उसके बोल है, सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। हमारा ये देश नहीं, हमारा देश कौन सा है? धन्य हमारा देश है सियोन देश। जो हमारा है देश, उसको हमें उस स्थान पर जाने के लिए हमें क्या करना है? अपनी तैयारी को करना है। तो हम सब मिलकर आप अपने अपने स्थान पर परमेश्वर की स्तुति के लिए इस गीत को गाएं, क्योंकि वो सुन रहा है। हम सुने या ना सुने, परंतु वो हमारी आवाज को सुन रहा है। और धन्यवाद के साथ जब हम उसके निकट आते हैं, स्तुति आराधना करते उसके निकट आते हैं, वो हमको बल और सामर्थ देता है पिता, कि आज का जो आत्मिक खुराक है उसको हम लेने पाए। सो हम इस गीत को गाएंगे। इसके 3 पद हैं, और इन गीत के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु की आशीष को पाने पाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत न होगा, यहाँ के दुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा,
वादा यीशु का पूरा होगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का कि वो हमको लेने आ रहा है उस स्थान पर जहाँ न हमें रोना है न दांतों का पीसना है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो आज के वचन पर हम मनन करेंगे जो हमको मिलता है यशायाह 60, उसका पहले से लेकर 3 पद तक हम पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 60वां अध्याय, चैप्टर 30 वर्सेस 1 to 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दीजिए। और कितनी सुंदर बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उठ प्रकाशमान हो। नीचे के जो शब्द नीचे में जो लिखा है, दूसरे पद में लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जब हम वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना के साथ हम अपने आप को उसके निकट रखें। ये कितनी गंभीर बात यशायाह भविष्यवक्ता ने उस समय कह दी थी प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, और इसी बात को कहता है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। तो उन वचनों को हम देखेंगे कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्यों इसको जरूरत है, हमें उठने की क्यों जरूरत है, आज इस वचन पर हम मनन करेंगे। इसके 2 भाग पर हम मनन करेंगे। पहला भाग अभी आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमको क्यों उठना है। प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि उसने जो जीवन दिया है वो इसलिए नहीं है कि हम सांसारिक कामों में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए या हमारी जो रूटीन है उसको हम पूरा करते हुए अपने समय को निकाल दें, परंतु हमको इसलिए करना है कि हमारे जीवन से परमेश्वर पिता को महिमा मिलने पाए। सो हम इस वचन के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने 2 भागों को हम सीखेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरा भाग प्रभु ने चाहा तो हम इस बात को देखेंगे। मसीह के दूसरे आगमन के लिए, दूसरे आगमन की सत्यता के लिए हमें क्या करना है, उठना है और प्रकाशमान होना है। इसके साथ ही हम देखते हैं मत्ती 4 और 14-16 भी इस बात को हमें सिखाता है। मत्ती 4 और 14-16 मत्ती 4:14-16 में पढ़ती हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 4:14-16 यहाँ लिखा है, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग के से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति चमकी, और जो मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। इस बात को दर्शा रहा है कि यशायाह भविष्यवक्ता ने क्यों कहा था। यहाँ पर ये वचन कहता है ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। और यदि हम रिसर्च को पढ़ते हैं तो यहाँ ऊपर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने काम को आरंभ किया, ये उस बात के है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि उस उजियाले को प्रकट करे जो परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया था।
तो हम इन बातों पर मनन करेंगे और वचन के द्वारा सीखेंगे कि हमें उठ और प्रकाशमान क्यों होना है, हमें उठना है। यदि आज मुझे कुछ काम करना है या आप हम सबको कुछ भी करना है तो हमें अपने स्थान से हटना पड़ता है। यदि हम खड़े हैं तो हमको दूसरी जगह जाना पड़ता है, यदि हम बैठते हैं तो हमको उठना पड़ता है। अर्थात हमें कोई भी काम करने के लिए जरूरी है उठना। चाहे हम रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, चाहे हम अपने कार्यों को करते हैं, हमको उस स्थान को छोड़ना है। उठने का मतलब है उस स्थान से हमें को छोड़ना है। कौन सा स्थान? जो शैतान के द्वारा या हमारी अभिलाषाओं के कारण, उन बातों के द्वारा जिस पर हम अपने मन को फोकस करते हैं, सही राह पर हम जाना नहीं चाहते। इसलिए वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो सकता है कि आज हम ध्यान में बैठे, हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छा प्रकाश है, बढ़िया हमारा जीवन चल रहा है, पर हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारे ऊपर शैतान भी अपने युक्तों को डालता है। इसलिए आगे वचन कहता है कि जो लोग अंधियारे में थे, है ना, अंधियारे में, तो हमको उस अंधियारे से हटने के लिए, उस पाप में जीवन से हटने के लिए हमें क्या करना है? उठना है। जब हम उठेंगे तब प्रभु कब उठेंगे? जब प्रभु का प्रकाश, प्रभु की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में आएगी। तो हम कुछ वचनों पर मनन करेंगे और पहला वचन है ग्लोरी ऑफ गॉड। काय के लिए उठना है? परमेश्वर की महिमा के लिए। अराइज एंड शाइन लिखा है, बहुत सुंदर लगता है छोटा सा शब्द, उठो और चमको, अराइज एंड शाइन। इसमें पहला भाग हम मनन कर रहे हैं आज परमेश्वर की महिमा के लिए, अर्थात ग्लोरी ऑफ गॉड। मेरा और आपका जीवन इसलिए दिया है प्रभु ने कि हम उसके लिए, महिमा के लिए उसके काम आ सकें। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और इस बात को देखेंगे कि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है तो अच्छी बात है, अन्यथा अभी हम जिस स्थिति में हैं अपना मूल्यांकन करें, हम अपने एवेल्युएशन करें कि हम अंधकार में तो नहीं बैठे हैं, और यदि हम आगे बढ़ रहे हैं उस रोशनी की ओर, तो हम प्रभु के हाथ को थाम कर पढ़ें, क्योंकि ये जीत वचन क्या है? हमारे मार्ग के लिए, हमारे पथ के लिए उजियाला है। यशायाह 6 और 19 से 20 में इस प्रकार से लिखा है, फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और न तेरी चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता उन बातों को स्पष्ट करता था, उन बातों को सिखाता था प्रियो, कि हम उन दुर्बलताओं से, उस समय के लोग हम देखते हैं वे परमेश्वर पिता की जो उसने आज्ञाएं दी थी या जो व्यवस्था बनाई थी उनको पालन करना नहीं चाहते थे, और वो अपनी मर्जी का करते हुए कहीं ना कहीं नुकसान को उठाते हैं। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए यशायाह उस बात को सिखा रहा है, इस बात को याद दिला रहा है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को पालेंगे, जो व्यवस्था उसने दी है, या आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको क्या प्रतिज्ञा मिली है? फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, फिर दिन को तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला रहेगा। हम किस बात पर मनन कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए उठना है। उठ प्रकाशमान हो। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना है? उठना। इसलिए वो बता रहा है कि कठिनाइयों में, जैसे फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, क्योंकि हमारा प्रभु कौन है? उजियाला है। उसने सबसे पहले उजियाले को, अंधियारे को उजियाले से अलग किया, क्योंकि वो चाहता है कि हम उस पाप में, जीवन में ना पड़े, परंतु उस उजाले में बढ़ें जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। दूसरी बात वो सिखाता है, ना चांदनी के लिए चंद्रमा। पहला तो सूरज का हो गया, दूसरा ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर सारी तेरी शोभा ठहरेगा, तेरी शोभा ठहरेगा। अंधकार में तो हम कुछ नहीं दे सकते प्रियो, पर जहाँ उजियाला है वहाँ हमारी शोभा, मतलब हमारा जीवन, हमारे काम दिखाई देते हैं। यहाँ हम अंधकार की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम उठ रहे हैं अपने अंधियारे से उठकर हम कहाँ बढ़ रहे हैं? उजियाले की ओर बढ़ रहे हैं। तो भविष्यवक्ता इस बात को सिखाता है कि यहोवा तेरे लिए सदा
तो यदा सदा का उजियाला तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। हमारे जीवन को और हमारे जीवन में सुंदरता देने के लिए प्रभु ने हमको शोभायमान बनाया है। हमको बल और सामर्थ्य वो देता, हमको हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम अपने अंधकार से उठकर उसकी ओर बढ़ें। और जब हम अंधकार से उठकर उसकी ओर उठते हैं तो उसको क्या मिलती है? महिमा मिलती है। क्योंकि पहला भाग हम क्या देख रहे हैं? पहला भाग हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए हमें उठना है, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें आगे बढ़ना है। आगे का वचन कहता है, सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। ऐसा परमेश्वर है। पहले तो शोभा ठहरना है, फिर सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है प्रियो। यशायाह भविष्यवक्ता लोगों को बोलता जाता था, बताता जाता था। जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने मान लिया, मन फिराए, उनको जीवन मिल गया। और आज हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है? जगत की ज्योति है। और वो ही ज्योति में हमको बढ़ना है, उठना है, ताकि वचन सुंदर कहता है कि फिर कोई विलाप नहीं होगा। किसी प्रकार का विलाप हमारे जीवन में नहीं होगा। जब हम अंधियारे में रहते हैं प्रियो, तो कोई न किसी प्रकार का डर रहता, किसी प्रकार का भय रहता है, हम कहीं नहीं घबरा जाते। पर जब हम परमेश्वर के निकटता में अपने को रखते हैं, क्योंकि वो क्या है? उजियाला है, प्रकाशमान है। उसमें क्या है? उसमें शाइन है, और उस शाइनिंग से शैतान की कोई भी दुर्बलता वहाँ ठहर नहीं सकती, बशर्ते हम उस अंधियारे से उजियाले की ओर अपने कदमों को बढ़ा लें। जैसे हम देखते हैं, यदि हम अंधियारे में चलते हैं, कभी भी मौसम बदलता, कभी भी लाइट चली जाती है, तो आजकल अच्छी बात है कि हमारे पास मोबाइल में लाइट है, हम फट से उस लाइट को ऑन करके चलते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता और हम उस कीचड़ में, उस पानी में अपने पैर को धरते हैं, जो हम समझ नहीं पाते। आज दुनिया में यही स्थिति हो रही है कि हम सोचते हैं सब कुछ अच्छा है प्रियो, सब कुछ देखने में, सुनने में सब अच्छा लगता है, पर जब हम उसको महसूस करते हैं या हमारे ऊपर आता है, तब पता लगता है कि सब संसारिक और शैतान का जाल है। उस अंधकार से, उस जाल से हमें छुटाने के लिए प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, उठ और प्रकाशमान हो। क्योंकि वचन हमारे लिए क्या है? पांव के लिए दीपक है। हमको उठने के लिए बोल रहा, हम उठ रहे हैं। भजन संहिता इस बात को सिखाता, दाऊद सिखाता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। ये वचन हमको सिखा रहा है कि उठो अपने स्थान से और उस ओर बढ़ो जहाँ परमेश्वर चाहता है कि उसके नाम को महिमा मिले। हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस आते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह चल रहा है, उसकी रोशनी चल रही, छोटे बच्चे चल रहे हैं। वो सब इस चीज के लिए बताते हैं प्रियो कि हम महसूस करें उन चीजों को, हम जाने उस चीज को कि हमारे अंधकार में से हमें प्रभु क्यों उठने को बोलता है, ताकि हम उस बात को पालें, उस अंधकार से हमेशा के लिए हट जाएं। चाहे वो पाप में हो, चाहे हमारे जीवन में हो, वो पूरा अंधकार हट जाए और हम दृढ़ता के साथ कहें, हाँ प्रभु, मैं आपके निकट हूँ, उठ। एक आज्ञा है, उठ। हम अपने बच्चों को आज्ञा देते, सब सवेरे जल्दी उठना है, उठो और प्रार्थना करो। आज मेरे और आपके लिए भी हमें उठना है। काय के लिए उठना है? कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। हमारा पॉइंट इसलिए बार बार दोहरा रही हूँ, हमारा पहला हिस्सा है परमेश्वर की महिमा के लिए। उसको निराश करने के लिए, ठोकर लगने के लिए नहीं उठना। हमको किस लिए उठना है? परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि मेरा और आपका जीवन सिर्फ उसके अनुग्रह से है। दूसरा हम देखेंगे वचन जो मिलता है प्रकाशित वाक्य 21 और 23 में। प्रकाशित वाक्य 21 और 23 कहता है, उस नगर अर्थात स्वर्ग में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। प्रकाशित वाक्य पूरा इस बात को सिखाता है कि स्वर्ग क्या है, क्या कुछ होना है, क्या कुछ हो चुका, ये सब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। और उस नगर में जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वहाँ स्वर्ग में सूर्य और चांद की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया है। और वो कौन है? मेमना है।
इसके तेज से रोशनी भरी हुई है। और वो भी तो यही चाहता है कि हम उठकर, अंधकार में से उठकर उस उजेले में चले जाएं, उस स्थान पर चले जाएं जो उसने मुझे और आपके लिए बनाया है। इसके साथ ही हम एक वचन और देखेंगे जो निर्गमन में मिलता है, जो उस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर किस प्रकार से उनको संभालता था। निर्गमन 24 और 17 इस बात को सिखाता है। इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रत्यक्ष आग के समान दिखाई पड़ा। जब मूसा, जब वो परमेश्वर से बातचीत करने के लिए था, उसने सारी बातों को उनको बता दिया गया ताकि मैं, परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया 40 डेज, 40 दिन के लिए मेरे को जो भी काम है, और उसने एक बाड़ा बांधा था वहां पर। और देखिए, इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई था। प्रचंड मतलब भट्टे से भी भट्टा, बहुत तेज। और हम क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर की महिमा के लिए उस तेजों में प्रकाश था जो पहाड़, परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया था ताकि वो अपने लोगों की चिंता कर सके। उसने उसको चुन लिया था। मूसा को तो कोई हानि नहीं हुई ना, क्योंकि उसको चुना हुआ था। वो उठा, उसने कोई बहानेबाजी नहीं करी। जो बहाने उसने बोला कि मैं बोलने में ठीक नहीं हूँ, परमेश्वर ने यहोशू को उसके साथ दिया है ना। हमारे बहाने नहीं चलेंगे। प्रभु जब हमको काम में लाएगा तो सारे बहाने फिनिश हो जाएंगे और हम उसके लिए उठकर उस ओर बढ़ेंगे जहाँ वो चाहता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के काम को किया और लोगों का 40 वर्षों तक उसने उस बड़ी भीड़ को, जो 4 से 6 लाख के करीब मानते हैं, उसका संचालन उसने करा। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का तेज उसके ऊपर था। और उसने जो भी काम किए, किसके लिए कहे? परमेश्वर की महिमा की। हम कहते हैं ना, सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। ग्लोरी टू गॉड। कब होगा? जब हम अंधकार से उठकर उजियाले की ओर जाएंगे। उठना है हमको। ये वचन हमें सिखाते हैं कि जब परमेश्वर हमें मौके देता है, परमेश्वर हमें समय देता है, हमको अपने मनों को कठोर नहीं करना, हमको आगे की ओर जाना है। इसी प्रकार हम देखते हैं पहला राजा 8 और 11 में भी किस प्रकार का तेज, किस प्रकार का उजाला दिखाई देता है। पहला राजा 8 और 11 में लिखा है, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। हम देखते हैं दाऊद राजा ने जब उस महल को बनाया था, परमेश्वर की उपस्थिति पूरे धुएं के बादल के रूप में भर गई, और वे उस स्तुति आराधना को जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से उसको क्या किया था? भर दिया था। हमारे जीवन में भी प्रभु यही चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में भर जाएं, पर उसके लिए हमको उठना पड़ेगा। उठ का मतलब है हमें उस स्थान को छोड़ना है जो हमें परमेश्वर के निकट आने से रोक रहा है। वे बाधाएं, वे परेशानियां जो हमें, जिस हम अंधकार में बैठे हम सोचते हैं कि हम उजियाले में हैं, पर यदि हम प्रिय वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और इस बात को बताता है कि हाँ, वचन कहता है कि कोई भी धर्मी, एक भी धर्मी नहीं, सब पापी हैं। और उस पाप में जीवन से उठने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, और इसलिए वो कहता है उठ। और जब हम उठे तो हमारा उठना किसके लिए हो? केवल और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए हो। छोटी प्रार्थना भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। छोटा वचन हम सुनते हैं, सिखाते हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए। हम किसी को सहायता देते हैं प्रिय, वो छोटे काम भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। कोई भी काम करने के लिए हमें उठना अवश्य है। सो हम इस बात को अपने आप में जांच लें कि हम उठे हैं कि हम बैठे बैठे सब कर रहे हैं। बैठने से कुछ नहीं होता। हमको उन स्थानों को, उन अभिलाषाओं को हमको अपने जीवन से हटाना है, तभी तो हम आगे जाके कुछ काम करने पाएंगे। देखते हैं यशायाह 2 और 5 भी इस बात को बताता है। हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चलें। हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चलें। क्यों? ताकि हम उस आनंद को पाएं, और जो आनंद हम पाते हैं उस दृढ़ता को पाएं, सुरक्षा को पाएं, और जो कुछ हम जब हम पाएंगे तो हम बताते भी जाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बताएंगे नहीं। इसलिए सुंदर बात कहता है, हे याकूब के घराने आ,
हम यहोवा के प्रकाश में चलें। इसके साथ ही हम भजन संहिता में भी इस बात को सीखेंगे। भजनकार किस प्रकार से हमको याद दिलाता है कि हमें उठकर प्रकाशित होना है। भजन संहिता 19 और 1 और 2 सिखाता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सृजने वाला परमेश्वर है ना। दूसरा है, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। वचनों को पढ़े प्रियो, अपने आप आनंदित होते हैं। हम अपने आप को उस अंधकार से, अपनी चिंताओं से, अपनी परेशानियों से, अपनी आदतों से जो हम गिर जाते हैं अंधकार में से, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमको उठाता है। उठो, उस स्थान से उठो, उस स्थान पर चलो जहाँ परमेश्वर तुमको अपनी महिमा के लिए काम में लाना चाहता है। भजनकार कहता है, भजन संहिता 36 और 9 कहता है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। जीवन का सोता, जीवन देने वाला कौन है? मेरा और आपका खुदा है। तो हमें तो यदि बोलते हैं ना कि प्यासे को कुआं उसके पास नहीं आता, प्यासे को उसके पास जाना पड़ता है। और ये वचन हमको ये सिखा रहा है, जैसे ये हमको सिखा रहा है कि हमको उस जीवन को पाना है तो हमें उठना ही पड़ेगा। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दे दिया। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमें क्या करना है? विश्वास के साथ उसके निकट बढ़ना है। यदि हम अभी भी विश्वास नहीं करते, या अभी भी हम ये नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह मेरे लिए और इस जगत के लिए आया, तो हम अभी भी अंधकार में बैठे हैं। ये कोई भी कथा कहानी नहीं है प्रियो, ये वास्तविकता है। और जब हम वचन को आत्मा के द्वारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम उस अंधकार को महसूस करते हैं जो हमारी आदतों के कारण, हमारे जानते हुए भी पापों के कारण है। इसलिए वचन कहता है उठ, और हमें उन दुर्बलताओं से उठकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस बात को स्मरण रखेंगे, जैसा वचन कह रहा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। और इसके बाद भजन संहिता 119 और 130 इस बात को सिखाता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ पाते हैं। वचन का प्रकाश, इन चीजों से हमें अपने को शोभायमान करना है। ये वचन हम इसलिए हमको याद दिलाते हैं कि हमको प्रकाश में चलना है। हम इस बात को मान लें कि हम अंधकार में हैं, इसलिए वचन कहा गया है। ये वचन इसीलिए दिया गया है, ऐसा ही नहीं लिख गया। क्योंकि परमेश्वर ने वचन क्या, परमेश्वर ने तो भजन संहिता 19 से 1-2 कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। दिन से बातें करता और रात ज्ञान सिखाती है। सब कुछ भरपूरी का है। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी योजना, अपनी स्वरूप में बना लिया। गड़बड़ी क्या हो गई? उधर पर अंधकार आ गया। और जब अंधकार आ गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय आदम हव्वा के लिए एक मेमना काटा, उसके वस्त्र चमड़े से उसको ढांपा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, और वो अंधकार में से उस ज्योति की ओर ले गया कि वो उस जीवन को पाए, महिमा करे। ये जितने वचन हम पढ़ रहे हैं ये हमको सिखा रहे हैं, पहला पॉइंट, कि हमें उठना है परमेश्वर की महिमा के लिए। हमें अपने आप को संचालित करने के लिए, अपने रूटीन में, अपने परिवार को चलाने के लिए नहीं उठना है। हमें केवल उठना है प्रभु के लिए, उठना है, प्रकाशित होना है। हमारे द्वारा किसी को प्रभु का प्रेम, किसी को अंधकार में से दूर करने की यदि सहायता मिलती है तो सोचिए कि हम परमेश्वर के काम के लिए प्रभु ने हमें तैयार रखा है। और एक बात मैं हम सब कहना चाहती हूँ, आप सब इस बात पर सहमत होंगे कि प्रभु ने हम में से हर एक को कोई ना कोई वरदान दिया है। उसको अपनी नौकरी से मत जोड़िए। हर एक वरदान परमेश्वर ने अपने बच्चों को दिया है। उस वरदान के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं। यदि हम सांसारिक तौर से यदि हम गाना गाते हैं और हम उसको एक बिजनेस रूप में ले रहे, वो बात अलग है।
परंतु हम कुछ भी कर रहे हैं वो हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो हम आशीषित होते हैं, क्योंकि जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है वो इसलिए दिया है कि हम उसके पवित्र और सामर्थी नाम की गवाही का कारण बने। बहुत से जवान बच्चों को परमेश्वर ने बहुत सुंदर म्यूजिक सीखने सिखाने का मौका दिया है। शुरू में तो वे परमेश्वर की निकटता में सारी चीजें सब क्वायर बन जाती है, उसके बाद जहाँ प्रगति हुई या जहाँ बढ़ने लग गए वहाँ वो सांसारिक धुनों पर चले जाते हैं। खत्म महिमा, क्योंकि वो अंधकार वो चीजें जो शैतान डालता है वो उससे उसमें प्रवेश करते हैं। हमारा गला, हमारी आवाज, हमारे हर गुण हर एक को प्रभु ने दिया है, वो इसलिए दिया कि केवल और केवल उसके नाम को महिमा मिले। हमारा जीवन भी इसलिए दिया है कि उसके नाम की महिमा हो। इसलिए हमें उठना है, उठ के प्रकाशित होना है। इसके बाद हम देखते हैं अय्यूब भी कुछ बातों को सिखाता है। अय्यूब 11 और 17, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। अय्यूब का जो मित्र है, जो सोपर है, उससे भी बहस होती है। हम देखते हैं उसके जो 3 मित्र थे वो उसको ये एहसास दिलाना मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है, इसलिए तेरे ऊपर ये परेशानी आई है। परंतु अय्यूब खरा था। हम जानते पृथ्वी भर पर जो पुरुष खरा था वो कौन था? अय्यूब था। अय्यूब ने अपने मुंह से एक बार भी परमेश्वर की निंदा नहीं की। जिसने दिया जिसने लिया उसका नाम धन्य है। जब हम अय्यूब की किताब को, अय्यूब के वचन को हम पढ़ते हैं, सब कुछ छुन गया, सब कुछ, खेती बाड़ी बाल बच्चे सब तबाह हो गया। और वो दृढ़ता के साथ कर रहा, क्यों? क्योंकि उसके वो अपने उस सामर्थ से था और वो उस स्थान से उठकर परमेश्वर का धन्यवाद कहते हुए कहता है, प्रभु ने दिया, उसका नाम धन्य है। और देखते हैं वो उसके बाद हम देखते हैं प्रभु ऐसे ही नहीं छोड़ देता प्रियो, कितना कई गुना उसने उसको आशीष दी। उसके बेटे और बेटियां सुंदरता में देश में पाए जाते थे। हम आखिरी चैप्टर को पढ़ते हैं। ऐसा प्रभु है। हम आगे तो बढ़ें, उसकी महिमा के लिए अपने आप को दें। सो प्रियो, हर बार स्मरण रखें कि हमें हमारी नहीं सोचना। यदि हम अपनी सोच में है प्रियो, इसका मतलब है हम अंधकार में हैं। हम अपने लिए जी रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए, हमारा परिवार के बाद कुछ नहीं है। सिर्फ मैं और मैं कौन बोलता है? बकरी बोलती है। और मैं शैतान और संसार और सांसारिक अभिलाषाओं को सिखाता है। मैं कौन हूँ? सिर्फ एक है, परमेश्वर है, जिसने इस बात को कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। ये किसके लिए है मैं शब्द? सिर्फ परमेश्वर के लिए वचन में लिखा है। वो अच्छे से बोलता है, मैं जो हूँ सो हूँ। तेरा नाम क्या है? मूसा ने बोला। तब उसने इस बात को कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, वो मेरा नाम है। फिर उनसे बोलना। सही है, बिल्कुल सही। हम इस बात को स्मरण रखते हैं। मैं मतलब हम नहीं, मैं मतलब हमारा परमेश्वर, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसलिए जब हम इस अंधकार की स्थिति में चलते हैं, इस अंधकार की में धोखे में आ जाते हैं, हमको उठना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी रोशनी है जो हमें दिखाता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जा। इसके साथ हम और वचन पढ़ेंगे। अय्यूब 12 और 22 इस बात को सिखाता है। अय्यूब का हम इस पर मनन करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। दोपहर से भी अधिक मतलब कितनी तपन होती है। तपन, सुबह का प्रकाश हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम उसमें बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उस समय हमको बताया जाता है कि सुबह की भोर की किरणों में काफी अच्छा स्वास्थ्य के लिए चीजें होती हैं, विटामिन डी वगैरह सब। शाम के समय में भी जो ढलता हुआ प्रकाश है उसमें भी ठंडक रहती है, उसमें बहुत अच्छा लगता है। परंतु वचन क्या कह रहा है? तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी भोर सा हो जाएगा।
ये अय्यूब ने अपने मित्र को बताया, क्योंकि उसने दोपहर को भी देखा, उसने प्रातः को भी देखा, उसने रात को भी देखा। ऐसी परेशानियों में, ऐसी कठिनाइयों में है, और इस सुंदर वचन को वो गवाही के रूप में दे रहा है। दोपहर और अधिक प्रकाशमान हो जाएगा। बोलते हैं ना कि सोना जितना तपता है उतना वो खरा निकलता है। उसको खरा बनाने के लिए बहुत तपाया जाता है। आज यही वचन हमारे लिए भी है। जितना हम तपेंगे उतना हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। जितना हम बचेंगे उतना हम शैतान की ओर बढ़ेंगे। चुनना, डिसीजन लेना हमारे हाथ में है। आगे का वचन कहता है, अय्यूब 12 और 22, वो अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। परमेश्वर की महिमा हम पढ़ रहे हैं। उठ, काय के लिए उठना है? परमेश्वर की महिमा के लिए। अय्यूब कह रहा है वो अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन हमारे मन के भेदों को जानता है। हम क्या सोच रहे हैं? हम अंधियारे की बात कर रहे हैं या हम उजियाले की बात कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और अय्यूब इसको प्रूफ कर रहा है। वो अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वचन को ध्यान से पढ़ें। परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे कि इन गहरी बातों को हम समझ सकें कि हमारी सब कुछ प्रभु ने कर दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे को देकर क्या कर दिया? मृत्यु की छाया में भी हमारे लिए जीवन है। हमें उद्धार मिला ना, हमें पापों की क्षमा मिली, हमें उद्धार मिला, हमें अनंत जीवन है। मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी, परंतु आत्मा कहाँ रहेगा? परमेश्वर के पास, बशर्ते हम उठें, उस अंधकार से उठें और परमेश्वर के लिए काम। यदि मैं अपना जीवन अपने लिए जीऊंगी तो कोई फायदा नहीं है वचन का। प्रकृति में प्रभु की योजना के अनुसार में और आप जीवन जिएंगे। हमारे जीवन से वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और इसलिए कहता है उठ और प्रकाशमान हो। जो आशीषें मुझे और आपको मिली हैं इस वचन के द्वारा, प्रिय, हम प्रयास करें कि हमारे जीवन से प्रभु का प्रेम प्रकट होने पाए। अब देखेंगे हम कुछ नए नियम से भी हम वचनों को देखेंगे जो हमें इस बात को सिखाता है। लूका 2:32 इस प्रकार से कहता है, वो अन्य जातियों को प्रकाश देने की ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। यीशु मसीह के विषय में बताया गया कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने की ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा के लिए वो आया है। परमेश्वर इस्राएली चलते रहे जीवन भर परमेश्वर की अधीनता में। हम देखते हैं कि परमेश्वर ना दिन में उनको रोशनी देता था, रात के समय में चंद्रमा था, ज्योतियां थी, उनमें उन्होंने 40 वर्ष परमेश्वर ने उनको ले चला। और आज उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है कि जिस पर अन्य जाति प्रकाश देने के लिए ज्योति उसने हमको दी है, और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अंधकार से बच सकते हैं। हम अंधकार से छुड़ाए गए हैं। हम अपने आप ही यदि अंधेरे में जाएंगे तो ये फिर बात अलग है। ये हमारा मन है, ये हमारी सोच है, वो सब फिर न्याय के दिन सब क्लियर होगा। मैंने बता तो था, सब बातें जानते हैं। उसके बाद यदि हम करेंगे तो हमको दंड तो मिलेगा। गलातियों की पत्री, पौलुस प्रेरित इस बात को सिखाता है। गलातियों 2:2 में लिखा है, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ है। मेरा जाना, पौलुस प्रेरित हम देखते हैं सबसे ज्यादा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था, परंतु जब वो उस रोशनी में आया, अंधकार में, एक अंधकार उसके आंखों के सामने, एक अंधकार आया और एक ज्योति चमकी और आवाज आई कि तू मुझे क्यों सताता है। अंधकार के बाद ज्योति आई और उस ज्योति ने ऐसा उसको चमकाया कि उसने कितने लोगों को, कितने देशों में प्रभु के नाम को महिमा दी। ये वचन सिखाता है परमेश्वर की महिमा के लिए उठना। हम देखेंगे गलातियों 2:2। गलातियों 2:2।
मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। यहाँ वचन इस बात को कह रहा है, परमेश्वर की वचन हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए। और पौलुस इस बात को कह रहा है, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ व्यर्थ ठहरे। उनको अलग से, एक जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को समझाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जब बच्चों को हम कोई बात सिखाते हैं तो हमको उनको पहले से मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तब जाके उस बात को वो सीखते हैं। यदि हम शुरू कर दें एप्पल है, ग्रेप्स है, नहीं, हमको उनको ये बोलना पड़ता है पहला अक्षर ए है ना, ए से कौन कौन सी बातें, पहले हम उनसे पूछते हैं, फिर वो अपने हिसाब से बताते हैं, फिर हम उसको समझाते हैं। उसी समय कब हम समझाएंगे, जब हमें आत्मा परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिलता है। किसके द्वारा, परमेश्वर के ज्योति के द्वारा, जो ज्योति वचन है इसके द्वारा हमें मिलता है। तब हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, और उस राह पर ले जा सकते हैं जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। इस पर एक वचन है जिसको हम पढ़ेंगे और हम वचन को समाप्त करेंगे। वो मिलता है इब्रानियों 1 और 3, जो इस पूरे वचन का सार है। इब्रानियों 1 और 3 में इस प्रकार से लिखा है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर पिता की योजना इस बात को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का तत्व है, परमेश्वर का इकलौता बेटा है। उसकी महिमा, उसने उस महिमा को लिया, मनुष्य का देह धारण किया और हमारे बीच में आया। और जब वो बीच में आया तो क्या लिखता है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता। जो सामर्थ उसने दी थी, परमेश्वर अपने पिता से मांगी थी, परमेश्वर ने उसको दिया था। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। क्या मतलब हुआ इसका? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा, परमेश्वर की महिमा के लिए। उसने इस बात को कहा ना, जब कठिनाइयों में रहता तब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बातचीत करता था, उससे सहायता लेता था। जब वो क्रूसिफिकेशन का समय था, वचन कहता है कि जब वो एक पत्थर अपने घुटनों पर आ गया और अपने पिता से विनती करता था कि हो सके तो ये कटोरा मेरे से हटा ले, उठ। परमेश्वर ने उसको देखा। वचन कहता है कि एक दूत उसको दिखाई दिया, एक दूत जो उसको सामर्थ्य दे रहा था, और उसके द्वारा उसने सामर्थ्य पाई और अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। इसलिए क्या मिला उसको? सब पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर की महिमा। हम किस वचन पर मनन कर रहे प्रियो? उठ, प्रकाशमान हो। उसमें पहला पॉइंट है परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सब की अगुवाई करे कि हम बड़ी गंभीरता के साथ उस अंधकार में से हम हटे हैं। जब हम वचनों को सुन रहे हैं प्रियो, जब हम वचनों को पढ़ रहे हैं, वचनों को महसूस कर रहे हैं प्रियो, इस बात को मान लीजिए कि हम उजाले की ओर हमने अपने अपने कदमों को बढ़ाया है। इससे पहले कि हम पीछे से खींचे जाएं, प्रभु का हाथ हमारे सामने है। बहुत सी टेम्पटेशन आती है, बहुत सी टेम्पटेशन आती है, पर वो टेम्पटेशन हम पर हावी नहीं होंगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो। हम अंधेरे को देखकर डरते हैं, पर जो जीवन में हमारे अंधियारा है उसको हम कभी देखना नहीं चाहते। पर आज का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने अंधियारे से, अपनी दुर्बलताओं से, अपनी निराशा से, अपने पाप में जीवन से हटें। क्यों हटना है?
ताकि ये जीवन जो प्रभु की योजना के अनुसार है उसकी महिमा के लिए होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबकी अगुवाई करें। पहला वचन हमने इस बात को सीखा है कि जब परमेश्वर के लिए हम उठते हैं तो सबसे पहला काम है परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे और हम प्रयास करें कि हम उठें और प्रकाशित हों। छोटी प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर रात्रि के समय हम आपके पवित्र चरणों पर हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आज आपने हमारी अगुवाई की है, कि हम आपके वचन के द्वारा हम इस बात को सीख रहे हैं कि यदि आज भी हम अंधियारे में हैं, यदि आज भी हम अंधियारा हमको घेरे हुए है, उससे हमको निकलना है। और इसलिए निकलना है हमको ताकि हम आपके जीवन जो आपने हमें दिया है, ये जीवन हमारा नहीं परंतु आपका है। और जब आपका जीवन हम इस बात को महसूस करते हैं पिता, तो हमें उठना है ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले पिता। जो भी वचनों को आज हमने मनन किया है, जो भी वचन आपने हमें सिखाए हैं, हमारी अगुवाई करें पिता कि ये प्रभावकारी हो। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता। ये सच है कि संसार में पूरा अंधियार ही अंधियारा है, पर हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजियाला है पिता। इसलिए आप चाहते हैं कि इन वचनों के द्वारा हम उस ज्योति में चलते जाएं जो स्वयं आप हैं मेरे खुदा। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हरि को बल और सामर्थ दीजिए मेरे खुदा, कि हम आप में दृढ़ पाए जाएं और हमारे जीवन आपको आदर देने वाले हो सके। बड़े विश्वास के साथ प्रभु मैं इस पेज से जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ। विशेषकर प्रभु जो बीमार हो या कठिनाई या परेशानी या सताओं में हो, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से वे चंगाई को पाएं और चंगाई के साथ प्रभु आपके पवित्र नाम की गवाही का कारण होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड अनुपम देवी जी के लिए, बहन शबनम के लिए, उनको प्रत्येक दिन बल और सामर्थ्य पिता। बहुत सारी परेशानियां समस्याएं आती हैं पिता, पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उनको कहा है उठ, और वे प्रकाशमान होकर आपके कार्यों को कर रहे हैं। हालेलुया, आपका नाम महिमा पाए। उनकी सेवाओं को आशीषित करें। इसी प्रकार जितने भी प्रियजन वचन को बांटते हैं प्रभु, आने वाले जो समय में जो भी प्रियजन वचन बांटते हैं उनको बल और सामर्थ दीजिए, ताकि जो भी आपकी मर्जी है प्रत्येक के जीवन से आपको महिमा मिले। जाने अनजाने में जो भी पापुल अपराधी उनको दया करके क्षमा करें। आने वाली रात्रि में हम सबके रक्षक निगहबान हों और इन वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता, कि हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहें और आपकी मर्जी के मुताबिक हम इस्तेमाल हों और आपको महिमा दें। सारा आदर मान आपको मिले खुदावंदा, विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। यीशु सहाय।